सो नाउ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इस बुक के एडिशन में है। सो नेम है प्रशांत लिमिटेड। यही ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 3, Prashant Limited issued 5 lakhs equity shares of rupees 10 each at a premium of 50%. 10 रुपीज़ का शेयर है, 50% प्रीमियम है, मीन्स 5 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगा। द कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट पर शेयर एज अंडर विथ एप्लीकेशन ₹5। सो एप्लीकेशन 5 रुपीज़, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 रुपीज़। तो अलॉटमेंट 8 रुपीज़, सो 3 + 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। सो टोटल 10 रुपीज़ कैपिटल प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम। ये अमाउंट सारे कैपिटल के हैं और ये इनका प्रीमियम है। The company received application for 8 lakh shares. Allotment was made pro rata to the applicants of 7,50,000 shares and the remaining applications were rejected. Now, applications आई हैं 8 लाख की और इनको अलॉट करने हैं 5 lakhs। सो 7,50,000 को प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, बाकी रिजेक्ट हो गए। सो रिजेक्ट कितने किए होंगे? 50,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया होगा। तो बाकी एप्लीकेशंस कितनी बची? 750। और जिनको रिजेक्ट किया है उनको 0 अलॉटमेंट हुआ है। 0 अलॉटमेंट हुआ है, यानी अब इनके पास एप्लीकेशंस कितने बचे? 8 lakhs के एप्लीकेशंस आए थे जिसमें से ये रिजेक्ट हो गए, 50,000 को रिजेक्ट कर दिया। सो बाकी 750 की एप्लीकेशंस बची। अब इनको 5 लाख का अलॉटमेंट करना है। सो ये हो गया इनका प्रो रेटा अलॉटमेंट। सो 750 एंड 5 lakhs, तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2। 4 0 कॉमन निकाल दो। सो बाकी बचा 50 एंड 75। 25 का टेबल लगाएंगे। 25 3 सा 75 एंड 25 2 सा 50। सो 3:2 में इनका प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है। अब 3:2 का मतलब क्या होता है कि जिसने 3 शेयर अप्लाई किए होंगे उसको इन्होंने कितने दिए? 2 शेयर्स दिए हैं। जिसने 300 अप्लाई किए होंगे उसे 200 दिए होंगे। 3:2 में इन्होंने अलॉटमेंट किया है। अब आगे दिया हुआ है मनी ओवरपेड ऑन शेयर एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ज़्यादा आया है ना, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। परेश हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। देन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। सो परेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, इसलिए उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए। एंड सेकेंड इज प्रकाश हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर इश्यूड टू प्रदीप एट ₹7 per share as fully paid up. Pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of the company. अब ये तो 2 ही शेयर होल्डर दिए हैं, परेश एंड प्रकाश। रियल में तो कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे एंड फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशंस आए हैं इनके पास 8 लाख शेयर्स के। सो 8 lakhs इंटू एप्लीकेशन मनी था 5 रुपीज़ पर शेयर, इट मीन्स शेयर होल्डर्स ने 40 lakhs रुपीज़ भेजे हैं इनको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ना इस एप्लीकेशन में से कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ का पैसा अलॉटमेंट में एडवांस ले लिया, प्रो रेटा कर दिया। 8 lakhs के शेयर्स की एप्लीकेशंस आई है। सो नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 lakhs। टू, अब देखो इधर 8 lakhs के तो एप्लीकेशंस आए थे, ठीक है। उसमें से इन्होंने क्या किया, 50,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, पैसा वापस दे दिया। इनको इशू कितने करने थे, 5 लाख शेयर्स, 5 lakhs को शेयर्स देंगे। सो बाकी 50 को रिजेक्ट कर दिया, सो टोटल बचे 750, उसमें से 5 lakhs को शेयर्स देंगे। सो बाकी की एप्लीकेशंस कितनी बची इनके पास, 250। ये एप्लीकेशंस बची है। वैसे तो इस एप्लीकेशन का पैसा इनको वापस कर देना चाहिए, बट ये वापस नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे इनको कि जब अब ये जो 5 lakhs को शेयर्स दिया है, उनसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी तो लेना ही है ना, तो उनको बोलेंगे कि अलॉटमेंट में आप ये अमाउंट का डिडक्ट करके दे देना बाकी पैसा, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 lakhs टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले रिजेक्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट, 50,000 को पैसा वापस कर देते हैं, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 रिफंड कर दिया। अब जिनको शेयर्स देने हैं उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनों को शेयर्स देने थे, 5 लाख को। सो 5 lakhs इंटू 5, 25 lakhs। तो यहाँ पर देखो ये पैसा बैंक से रिफंड कर दिया, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, जिनको शेयर्स देने वो तो कैपिटल हो गया। तो बाकी का ये पैसा अगेंस्ट अलॉटमेंट हम एडजस्ट करेंगे, ये एडवांस जमा हो गया इनका। सो टू बैंक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,50,000 एप्लीकेशंस पर 5 रुपीज़ एडवांस बचे हैं, 12,50,000 का अलॉटमेंट। अब ये पैसा अलॉटमेंट में कम आएगा। नाउ अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। सो अलॉटमेंट कितना ड्यू करना है, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है, तो ये देखो हमने लिख दिया है इधर, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलॉटमेंट में 8 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ का कैपिटल है और 5 रुपीज़ प्रीमियम है। Now equity share allotment account debit
टोटल 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी टोटल कितना है? सो 3 रुपीज़ का कैपिटल, 5 रुपीज़ प्रीमियम, 8 रुपीज़। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 lakhs to equity share capital account and to security premium account. कैपिटल में 5 lakhs रुपीज़ इंटू 3, 15 lakhs कैपिटल में जाएंगे एंड 5 lakhs इंटू 5, 25 lakhs रुपीज़ प्रीमियम में जाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 lakhs to equity share capital to security premium। जब भी आप सम स्टार्ट करो, फर्स्ट पेज है ना, वर्किंग के लिए छोड़ दिया करो। सो फर्स्ट पेज पर वर्किंग्स नोट डाउन करते जाओगे और फिर आप फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का, तो आपकी जर्नल एंट्री भी साथ में होती जाए। अब अप्रॉक्स 2 पेज जर्नल एंट्री में जाएंगे आपको। सो थर्ड पेज पर ये वर्किंग्स नोट डाउन कर लो पहले। नो अलॉटमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री करनी होगी। सो अलॉटमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी? तो एंट्री लिखो आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अमाउंट क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? अलॉटमेंट मिलने वाला था 40 लाख रुपीस, उसमें से एडवांस भी मिल चुका था। एप्लीकेशन के टाइम पर एडवांस एप्लीकेशंस आई थी ना, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू कितना किया था? तो देखो 40 लाख ड्यू किया है ऊपर वाली एंट्री में, थर्ड एंट्री में 40 लाख का ड्यू किया है। नाउ अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। एप्लीकेशन के टाइम पर देखो अलॉटमेंट मनी में एडवांस कितना मिल गया था? 12,50,000, ये एडवांस मिल गए थे। नाउ 40 लाख में से 12,50,000 एडवांस मिल गए। सो बाकी अमाउंट 27,50,000 बचा। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है परेश, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। सो अमाउंट नॉट पेड बाय परेश। अब परेश ने कितना अमाउंट पे नहीं किया? वैसे तो इनको सीधा बता देना चाहिए कि परेश ने इतना अमाउंट पे नहीं किया है, लेकिन इन्होंने वो नहीं बताया। इन्होंने बताया कि परेश ने कितने शेयर अप्लाई किए थे। अब देखो कितने शेयर्स अप्लाई किए थे परेश ने? परेश हु हैड अप्लाइड 3,000 शेयर्स, 3,000 अप्लाई किए थे ना। अब देखो कंपनी की तरफ से परेश को मैसेज गया होगा। क्या मैसेज गया होगा? तो पहले वो समझ लो। परेश ने 3,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे, ठीक है। अब इनका अप्लाइड और अलॉटेड रेशियो क्या था? 3:2। 3:2 था ना, हमने कैलकुलेट किया था ना कि 3 अप्लाई किए थे तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? 2,000। तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन कितनी पड़ी है कंपनी में? 1,000। एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे तो उसने दे दिए थे, लेकिन वो शेयर्स उसको नहीं मिले। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो कंपनी की तरफ से लेटर जाएगा परेश के पास कि आपका अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू हुआ है। अलॉटमेंट ड्यू कितना? 2,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट का पैसा भेजना है। अलॉटमेंट ड्यू 2,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़, 16,000 परेश को भेजने हैं, यानी परेश ये पैसा कंपनी में भेजेगा। जबकि 1,000 शेयर्स के पैसे ऑलरेडी परेश के कंपनी में जमा पड़े हैं। ये कौन से पैसे हैं? जो एप्लीकेशन के टाइम पर ज़्यादा भेजे थे। अगर परेश ने 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किया था तो 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भी भेजा होगा, बट कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 2,000 शेयर्स ही दिए। सो 1,000 शेयर्स के एप्लीकेशन के पैसे कंपनी ने अपने पास रख दिए। अब वो परेश से डिडक्ट करके लिए जाएंगे। सो एक्सेस एप्लीकेशन, इसे कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर्स कंपनी के पास जमा पड़ी है। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना था? 5 रुपीज़। सो 16,000 में से 5,000 जमा पड़े हैं, तो बाकी परेश को कितने देने हैं? 11,000। फिर से बता रहा हूँ, परेश ने 3,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे। सो 3,000 के साथ 5 रुपीज़ भेजे होंगे, पर शेयर 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी थी, लेकिन कंपनी ने उनको दिए ही खाली 2,000 शेयर्स। अब 2 दिए तो बाकी 1,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ कंपनी ने अपने पास जमा रख दिए। कंपनी ने परेश को बोला कि आपके 1,000 शेयर्स जो हमने आपको नहीं दिए हैं, उसका 5 रुपीज़ जो पैसा है वो हमारे पास ही रहने दो, आप अलॉटमेंट में उतना डिडक्ट करके बेच देना। अब अलॉटमेंट का टाइम आ गया तो कंपनी की तरफ से एक लेटर गया होगा, एक ईमेल गया होगा कि आपको 2,000 शेयर्स मिले। उन 2,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ अलॉटमेंट देना है आपको, यानी 16,000 परेश कंपनी को देगा। कंपनी के पास ऑलरेडी 1,000 शेयर्स इंटू 5,000 परेश के जमा पड़े थे पहले के एक्सेस एप्लीकेशंस के। सो अब परेश को कितना देना है? 11,000। और ये अमाउंट परेश नहीं दे पा रहा है।
सो अमाउंट नॉट पेड बाय परेश में ये पूरी कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर। अमाउंट नॉट पेड बाय परेश, परेश ने कितना अमाउंट नहीं पे किया, सो 11,000। सो माइनस करेंगे 11,000, 40 lakhs मिलने चाहिए, 1250 एडवांस मिल गए, 11,000 परेश ने नहीं दिए, 27,39,000 रुपीज़ अमाउंट मिला होगा अलॉटमेंट में। तो अभी जो आपने एंट्री नंबर 4 की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वहाँ पर अमाउंट ये आएगा 27,39,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब परेश के शेयर्स फॉरफिट कर देगी कंपनी। वैसे तो कंपनी को रुकना चाहिए, फाइनल अकाउंट कर फाइनल कॉल कर कर फिर फॉरफिट करनी चाहिए, बट कुछ कंपनीज होती हैं कि पेमेंट नहीं दिया अलॉटमेंट का और शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब परेश के शेयर्स फॉरफिट करने की हमें एंट्री करनी है। सो परेश के 2000 शेयर्स हैं। सो जब भी एंट्री फॉरफिट करते हैं, एंट्री नंबर 5, ठीक है, कैपिटल को डेबिट करते हैं तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 2000। अब मुझे ये बताओ कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उन दोनों को मिलाकर टोटल कैपिटल कितना हुआ? आपने लिखा था ना शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन में 5 रुपीज़ है और अलॉटमेंट में 3 रुपीज़। 5 + 3 8 रुपीज़, टोटल 8 रुपीज़। 5 रुपीज़ एप्लीकेशन के और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के। 5 + 3 8 रुपीज़ नहीं दी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000। अब परेश ने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया और अलॉटमेंट में ही सिक्योरिटी प्रीमियम था। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। 2000 × 5 10,000
अब इसकी एंट्री कैसे होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स में क्या नहीं दिया? तो देखो परेश ने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट नहीं दिया था। और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना नहीं दिया था परेश ने? अभी आप वर्किंग कर आए, अलॉटमेंट में परेश ने कितना अमाउंट नहीं दिया? अमाउंट नॉट पेड बाय परेश 11,000। अमाउंट नॉट पेड बाय परेश 11,000। सो परेश ने कौन सा अमाउंट नहीं दिया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,000 परेश ने नहीं दिए, और जो दिया टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 15,000। सो ये है नॉट पेड और ये है पेड अमाउंट। ये परेश ने नॉट पेड किए थे अलॉटमेंट पे 11,000 और पेड किए थे 15,000। अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अब फाइनल कॉल ड्यू करना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब टोटल शेयर्स कंपनी ने कितने इश्यू किए थे? टोटल शेयर्स बताओ कितने इश्यू किए थे कंपनी ने? 5 लाख। उस 5 लाख में से परेश के 2,000 शेयर्स निकाल दो, क्योंकि वो तो फॉरफिट कर लिए। सो 5 लाख में से 2,000 शेयर्स परेश के निकाल दो, 4,98,000 इंटू फाइनल कॉल मनी कितना है? फाइनल कॉल मनी 2 रुपीज़ है। सो इंटू 2, 9,96,000। 9,96,000 का अमाउंट ड्यू हो गया कि फाइनल कॉल इतना मिलना चाहिए। इतने शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन गई होगी कि आपका फाइनल कॉल ड्यू हो गया है, फाइनल कॉल भेजो। नाउ फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब 9,96,000 मिलने चाहिए। अब एक और शेयर होल्डर फिर से फाइनल कॉल नहीं दे रहा है। देखो कौन है वो? प्रकाश। प्रकाश फाइनल कॉल नहीं दे रहा है। कितने शेयर्स पर नहीं दे रहा है? 3,000। सो 4,98,000 पर मिलना चाहिए, 3,000 पर नहीं मिला, मीन्स 4,95,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल मिला। इंटू 2, 9,90,000 फाइनल कॉल मिला। 9,90,000 रुपीज़ फाइनल कॉल में मिले हैं कंपनी को। अब फिर से ये जो दूसरा शेयर होल्डर है प्रकाश, अब उसके शेयर्स भी फॉरफिट करने पड़ेंगे कंपनी को। तो ये 7th एंट्री है, ये 8th में यहाँ पर कर रहा हूँ। 8th। अब कंपनी को इसके शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं। सो शेयर फॉरफिट करने के लिए एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करने? 3,000। कैपिटल 10 रुपीज़। अभी तक जितना कैपिटल कॉल किया है वो लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। इससे पहले जब परेश के शेयर फॉरफिट किए थे वहाँ 8 लिखा था, क्योंकि 8 रुपीज़ कॉल किया था। सो 3,000 इंटू 10, 30,000। सो एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स।
नाउ 2 अनपेड कॉल्स में इस शेयर होल्डर ने, प्रकाश ने क्या पे नहीं किया, तो सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं किया है। सो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना फाइनल कॉल पे नहीं किया था, 3000 शेयर्स पर 2 रुपीज़, 6000 एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 24,000 रुपीज़ इसके कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए थे वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए गए हैं। और किसको रीइश्यू किए हैं, वो देखो, प्रदीप को। कितने में रीइश्यू किए हैं, 7 रुपीज़। अब मुझे बताओ टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट हुए। एक तो परेश के 2000 शेयर्स और प्रकाश के 3000 शेयर्स, 2000 प्लस 3000 5000 शेयर्स प्रदीप को रीइश्यू किए हैं। सो रीइश्यू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 शेयर्स इनटू कितने में किया है रीइश्यू, 7 रुपीज़ में। सो 5000 इंटू 7 35,000। लॉस ऑन रीइश्यू, जब रीइश्यू किया है तो लॉस हुआ है, तो वो लॉस शेयर फॉरफीचर में जाता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ लॉस हुआ, 15,000 का लॉस किया इन्होंने। जब भी रीइश्यू होते हैं ना तो वो लॉस के साथ होते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। नाउ लास्ट एंट्री जो होती है दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व इसलिए क्योंकि अभी तक कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। कहाँ से प्रॉफिट हुआ, शेयर्स फॉरफिट करने से। सो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब आप देखो कि जब इन्होंने परेश के शेयर्स फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट किया था, परेश के शेयर्स फॉरफिट किए थे। सो आपको एंट्री नंबर 5 में मिल जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। परेश के फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से कितना प्रॉफिट हुआ था, 15,000। फिर दूसरे किसके शेयर्स फॉरफिट किए थे, प्रकाश के। सो जब प्रकाश के किए थे तो वहाँ पर आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट मिल जाएगा। एंट्री नंबर 8 24,000। सो टोटल प्रॉफिट इनको कितना हुआ, 39,000। इस 39,000 में से शेयर फॉरफीचर में डेबिट कितना किया है, 15,000। इसे कहते हैं लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू, रीइश्यू में लॉस कितना हुआ है, 15,000। सो 39 माइनस 15 24,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे इस एंट्री के अमाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोनों का प्रॉफिट ले लिया एंड फाइनली लॉस देखा हमने कि लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ है।
इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो 4 फीचर वाला है। अगर आपको 4 फीचर एक बार समझ में आ गया तो फिर एंट्रीज इजी हो जाएंगी। 4 फीचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि बाकी अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, से लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ।